प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 एग्रीकल्चर सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये हमारा कक्षा 12 एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल इंडिया पर आप लोग कहीं पर भी आप बिलोंग करते हो, आप एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हो यानी कक्षा 12 एग्रीकल्चर या फिर कक्षा 11 में हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कक्षा 12 और बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस इसी चैनल पर करवाते रहता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। और जब एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का आएगा तो एंट्रेंस एग्जाम का भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें देख लीजिए आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक मिनट, हाँ, बहुविकल्पीय, सबसे पहले आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में, ठीक है, क्रमवार लिखना होता है। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी का आयतन बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी का आयतन बराबर होता है, यदि सेंटीमीटर में देखा जाए तो 1 लाख लीटर बराबर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर होता है। यदि घन मीटर में पूछा जाता तो 1000 लीटर के बराबर होता, ठीक है। यानी कि 1 घन लीटर बराबर घन मीटर में कितने जल आते हैं, तो उसमें हमारा 1000 लीटर जल आता है। कितना? 1000 जल लीटर आता है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट आता है, आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये हमारा वाराणसी में स्थित है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, ठीक है। पूछा गया था तीसरे नंबर पर पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है। तो प्यारे दोस्तों, पूसा नन्हा जो हमारी प्रजाति है वो एक पपीता की प्रसिद्ध प्रजाति है, जो सघन बागवानी के रोपण हेतु प्रयोग की जाती है। अमरूद में पूछा जाता है कि अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआजावा है। सीडियम गुआजावा, ठीक है। इस प्रकार से नोट करते जाइएगा। लीची की जन्म स्थान की बात की जाए तो लीची का जन्म स्थान चाइना माना जाता है, ठीक है, चीन माना जाता है। और लीची का वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो बॉटनिकल नेम लीची चाइनेंसिस होता है। लीची चाइनेंसिस होता है। नोट करते जाइएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है घन नंबर पर अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अम्लीय मृदा जो होती है, ठीक है, उसमें 7 से कम पीएच मान आपका होता है। और यदि पीएच मान 7 से अधिक है, यदि 7 से अधिक पीएच मान आपका है, तो जो मृदा होगी वो क्षारीय मृदा हो कहलाएगी, ठीक है। और देखिए अम्लीय मृदा के सुधार हेतु जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चूना का करते हैं। और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए हम किसका करते हैं? जिप्सम तथा पाइराइट का करते हैं। समझ आ गया होगा। और देखिए क्षारीय मृदा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो क्षारीय मृदाएँ है हमारी, वो राजस्थान, कर्नाटक, केरल इत्यादि में पाई जाती है, ठीक है। समझ गए होंगे इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है आपका अंगा नंबर पर दिया गया है निम्न में से प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है। तो इनमें से बताना कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है। ज़रा 2 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जरा 2 मिनट जस्ट वेट करिए, 1 मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट रुकिए बस। हाँ, हो गया है। अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहले पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है, तो इसमें से देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 मिनट, राइट आंसर
दोस्तों यदि राइट आंसर की मैं बात किया जाए, ठीक है, 1 मिनट, लगता है मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब फ्रेंड्स अंगा नंबर पर आपका क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हमारी बाढ़ भी आती है, बाढ़ अचानक आती है, सुनामी भी आ जाती है, तूफान भी आ जाता है, पाला भी पड़ जाता है, तुषार भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी आग होती है मानव द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आग जो है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। निश्चय उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था विटामिन सी युक्त एक फल का नाम बताइए। तो विटामिन सी युक्त एक फल का नाम बताना था, तो आप लोग लिख सकते थे अमरूद, इसके बाद आंवला। सबसे अधिक जो विटामिन सी पाया जाता है वो बारबुडेस चेरी में पाया जाता है, बारबुडोस चेरी में पाया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे, बारबुडेस चेरी में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्विक रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है लीची किस कुल का पौधा है। तो लीची जो हमारा सेपिन डेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था प्रश्न, सिंचाई की थाला विधि का संबंध किस प्रकार की सिंचाई से है। तो सिंचाई की थाला विधि का संबंध हमारा जो है वो हमारा बागवानी सिंचाई से है, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया लाइमस्टोन चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो चूना पत्थर का आप रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, वो आप लोग तो जानते ही होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, चूना पत्थर। या फिर आप लोग नेट से सर्च कर लीजिएगा इसका क्या है, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके बाद पूछा गया था 6 नंबर पर क्वेश्चन, भूकंप मापी यंत्र का नाम बताइए। तो एक आपका आता है मीजोस्फेयर आता है, सॉरी आपका रिक्टर स्केल आता है, रिक्टर स्केल, ठीक है। ये आपका आता है रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है, रिक्टर स्केल द्वारा, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया गया है, नेक्स्ट आपका पूछा गया है जल निकास के 2 लाभ बताइए। तो जल निकास के 2 लाभ कौन कौन से, सबसे पहले ये देखिए, उचित जल निकास होने से क्या होता है कि जो हमारी फसलें होती है, फसलों को मतलब उचित समय पर उगाया जा सकता है। यानी कि जल निकास होने से क्या होता है कि हम अपने समय के अनुसार फसलों को उगाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है कि जल निकास होने से कि वायु में जो मतलब भूमि जो होता है, भूमि में वायु का संचार हो जाता है, जिससे अपना लाभदायक जीवाणु होते हैं अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं, ठीक है। और जल निकास में क्या होता है कि जल निकास ना होने की वजह से जो भूमि होती है वो अम्लीय रूप या फिर लवणीय रूप मतलब प्रदर्शित करने लगती हैं। नेक्स्ट आपका आता है टमाटर की बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम बताइए। तो देखिए टमाटर के शोधन के लिए हम फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं थायराम और कैप्टान। मात्रा की बात की जाए तो 2.5 ग्राम मात्रा प्रति 1 किलोग्राम बीज के अनुसार जैसे किया जाता है, ठीक है, उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है आप लोगों को खुने चैनल में प्रवाह मापन के 2 विधियों के नाम बताइए। तो एक घन मीटर होता है, दूसरा आपका आता है हेक्टेयर सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका आता है बौछारी सिंचाई के 2 लाभ बताइए। तो बौछारी सिंचाई आमतौर पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी की जा सकती है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में,
क्षेत्रों में की जा सकती है। दूसरा कि बौछारी सिंचाई से श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है गोभी वर्गीय 2 फसलों के नाम बताइए। तो गोभी वर्गीय फसलों में से देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गोभी वर्गीय फसलों में से 7 फसलें सम्मिलित है। फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, चीनी गोभी, केल हो गया आपका, ठीक है, स्प्राउट ब्रोकोली हो गया आप लोगों का। तो इस प्रकार से 7 गोभी हैं। लेकिन यदि बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी वेटिटेटा, ठीक है, ये हमारा पात गोभी का है। और बोटाइटिस जो हमारा है वो हमारा फूल गोभी का है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका आता है जो क्वेश्चन आता है आपका पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के होते हैं। इसमें पूछा गया अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं निवारण के उपाय बताइए। तो अम्लीय मृदा बनने का कारण देखिए सबसे पहले आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु हो गया। दूसरा आपका आ गया त्रुटिपूर्ण जल निकास या फिर जल भराव कर सकते हैं। अत्यधिक जल भराव होने से भी क्या होता है कि हमारी जो अम्लीय मृदा होती है हमारी जो मृदा होती है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने लगती है। पैतृक प्रवृत्ति, ठीक है। इस प्रकार से इसके निवारण के लिए चूना का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी है, जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं छाछ का, ठीक है, छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं। उचित हम जल निकास कर सकेंगे तब भी हमारी जो मृदा होगी, ठीक है, वो अम्लीय गुण कम प्रदर्शित करेगी, यानी उसे बचाया जा सकता है कुछ हद तक। नेक्स्ट आपका पूछा गया तोड़ सिंचाई विधि क्या है। तोड़ सिंचाई विधि फ्लड इरिगेशन। देखिए आमतौर पर ये सिंचाई किस में किया जाता है, ये इसमें सिंचाई में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तालाब होता है, तालाब में से एक नालियाँ बना दी जाती है और एक खेत होता है। तो मुख्य रूप से तालाबों में से नालियों द्वारा कटाकर मुख्य रूप से खेत में ही प्रभावित जल कर दिया जाता है, सिंचाई कर दी जाती है। तो ये विधि हमारी तोड़ सिंचाई विधि कहलाती है। इसके लाभ एवं हानियों के बारे में बताइए। तो इसके लाभ में ये देखिए कि यह जो होती है कि इसमें श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है, बस केवल नालियों को बनाने की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से और धन की बचत होती है, धन की बहुत बचत होती है। हानियों की बात की जाए तो हानियों में देखिए इसमें अत्यधिक जल भराव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है अत्यधिक। और साथ ही साथ हमारी जो फसल है, ठीक है, वो अत्यधिक जल भराव के कारण वो गल भी जाती है, बेकार भी हो जाती है और फसल उत्पादन जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था केला, सेब, आम, अमरूद, ठीक है, का वैज्ञानिक नाम एवं एक एक प्रजाति का नाम बताइए। तो केला का क्या है, तो केला का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेब का क्या है, सेब का पायरस मेलस है, ठीक है, पायरस मेलस है। आम का मैंगीफेरा इंडिका है, इंडिका, एक मिनट थोड़ा, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका है। यदि मैं बात करूं अमरूद की तो अमरूद का है सीडियम गुआजावा, ठीक है। अब देखिए एक एक प्रजाति की बात की जाए तो एक एक प्रजाति में बात की जाए तो केला में से सबसे पहले आपका आता है चंपा, बहुत ही बढ़िया फेमस प्रजाति है चंपा, जो कच्चे मतलब जिसे सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेब की भी मैं बात करूं तो सेब में देखिए सेब में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रजाति है जिसका नाम है हमारा कश्मीरी ब्यूटी, ठीक है, कश्मीरी ब्यूटी, ये हमारी बहुत ही फेमस प्रजाति है। इसके बाद मैं आम की बात करूं तो आम में दशहरी हो गया, रत्ना हो गया, आम्रपाली हो गया, अल्फोंसो हो गया। अमरूद की मैं बात करूं तो अर्ली बेदाना या फिर आप लखनऊ 49 दे जान दीजिए, ठीक है। अर्ली बेदाना लीची की भी प्रजाति है,
अमरूद की भी है। तो लखनऊ 49, लखनऊ 49 बहुत ही बढ़िया प्रजाति है अमरूद के लिए, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है आम में सघन बागवानी के लिए कौन से वैरायटी का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा आम्रपाली है, आम्रपाली। आम्रपाली की स्पेसिस क्या होती है, 2.5 गुणे 2.5 मीटर, ठीक है। यानी पंख से पंख और पौधे से पौधे की दूरी 2.55 मीटर होती है। नेक्स्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से आप लोगों को देखना है, इसमें देखिए ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत केला एवं पपीता की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। जो आपके क्वेश्चन है वो 6 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए बीज दर एवं रोपण बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़े ही होंगे बहुत अच्छे से। केला का बीज दर क्या होता है, केला की स्पीसीज वही होता है जैसे 10 गुणे 7.5 होता है। और पपीता की मैं बात करूँ तो पपीता का 5 गुणे 5 होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। खाद एवं उर्वरक अपने अनुसार दे सकते हैं, किसमें कितना नहीं देना चाहिए, प्रति बीज कितना खाद देना चाहिए, ठीक है। खाद की मैं बात करूँ तो देखिए खाद में 5 किलोग्राम खाद प्रति पेड़ प्रति वृक्ष, ठीक है, आपको देना चाहिए। खाद उर्वरक आपको एनपीके के रेट के अनुसार देना चाहिए, ठीक है। और उपज की मैं बात करूँ तो उपज केला की उपज अधिक है, ठीक है, सॉरी पपीता की उपज का अधिक है और केला की कम है। केला में एक छाल में लगभग मिनिमम कम से कम 100 केले आते हैं, ठीक है। एक मतलब एक पेड़ से 100 केले आ जाते हैं, इस प्रकार से। अथवा करके पूछा गया टमाटर एवं फूल गोभी की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। फूल गोभी की बीज दर क्या है, रोपण दूरी क्या है, खाद एवं उर्वरक कितना दिया जाता है, सिंचाई एवं उपज प्रति हेक्टेयर कितना है। तो इस प्रकार से पूछा गया है। फूल गोभी में बीज दर की मैं बात करूँ तो 500 से 700 ग्राम है। टमाटर की मैं बात करूँ तो 400 से 500 ग्राम है, ठीक है। रोपण दूरी की मैं बात करूँ तो देखिए 25 गुणे 20 है फूल गोभी की। टमाटर की कितनी है, टमाटर की 15 गुणे 15 है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। खाद की मैं बात करूँ तो NPK 125 बाई 100 125। टमाटर की कितनी है 80 100 80, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिंचाई एवं उपज। तो सिंचाई किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए और कितनी सिंचाई आवश्यक है, ये लिखना आप लोगों को। टमाटर में मिनिमम 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, फूलगोभी में भी 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। उपज की मैं बात करूँ तो उपज हमारे 200 से 250 कुंटल प्राप्त होता है। और टमाटर की मैं बात करूँ तो टमाटर में, ठीक है, 250 से 350 कुंटल भी हमारा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था सवाल आप लोगों का, सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा इसमें, ठीक है, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। तो सिंचाई की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पृष्ठीय, ठीक है, दूसरा हमारा अधोपृष्ठीय, ठीक है, अधोपृष्ठीय, तीसरा हमारा बौछारी, चौथा हमारा हो गया ड्रिप, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन सभी विधियों का आप वर्णन कर सकते हैं और किसी एक विधि का विस्तृत वर्णन लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दीजिएगा। ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत इजराइल में हुई थी, तो आप लोग जानते ही होंगे, इजराइल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिख दी। इसे सिंचाई जल की माप। तो सिंचाई जल की माप कौन कौन सी है, जैसे हमारा हेक्टेयर सेंटीमीटर हो गया, घन मीटर हो गया, क्यूब में घन मीटर हो गया, इस प्रकार से। पुष्प विज्ञान का भविष्य, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, स्कोप ऑफ, या फिर समझ लीजिए कि पुष्प विज्ञान का भविष्य। तो पुष्प विज्ञान दैनिक जीवन में कितना भविष्य रखते हैं, पुष्प विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद बाढ़ एवं उसका नियंत्रण, बाढ़ किसे आती है और बाढ़ का नियंत्रण आप किस प्रकार से करेंगे, बांध वोंध बनाकर करेंगे, ठीक है। टपक सिंचाई दिया गया, तो टपक सिंचाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इजराइल से हुई थी।
और जड़ वाली फसलें, तो जड़ वाली फसलों में से बहुत सारी फसलें आती है, जैसे मूली हमारा हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, शकरकंद हो गया। हमारा आलू भी एक प्रकार का जड़ ही है, जो तने का रूपांतरण है। बस वीडियो बस इतना ही बड़ा था, ठीक है। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।